हमारे देश में एक योगी हैं जिनका नाम है बाबा रामदेव। मुझे उनका व्यक्तित्व और उनकी कार्यकलाप बड़े अच्छे लगते हैं और उन्होंने ही भारत में योग का प्रचार प्रसार किया। भारतीय समाज के लोग योग को भूल गए थे और उन्होंने फिर से योग के प्रति भारतीयों के अंदर एक गहरी आस्था जगाई। इसी तरह से एक और योगी हैं, वो भी बहुत महान व्यक्ति हैं और उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था, पर इन्होंने और भाजपा ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से अपराधियों और माफियाओं का काफ़ी हद तक सफाया कर दिया है। पर अभी भी वर्तमान भाजपा की सरकार में 60% से ज़्यादा विधायक परम अपराधी और परम माफिया और परम भ्रष्ट हैं। उन्हें भी पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो ये हो सकता है कि भाजपा की मजबूरी थी, लेकिन दूसरी बार ऐसा कानून बनाया जा सकता था जिससे अपराधी और भ्रष्टाचारी राजनीति में ना आ सके और ना ही प्रशासन में आ सके। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे देश में और हैं, उनका नाम है अमरेंदु रत्न। इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज एक नेतृत्वहीन नाव की तरफ भटक रहा है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपना एक लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है नेतृत्वहीन नाव की तरफ भटकता हुआ भारतीय समाज। बाबा रामदेव योग के ज्ञाता हैं। उन्हें आधुनिक पतंजलि का अवतार भी कहा जा सकता है। उन्होंने योग का प्रचार और प्रसार किया। उनके ही प्रयास से कांग्रेस पार्टी के शासन का अंत हुआ। जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, वो लोग अब मोदी जी को वोट देने देते हैं। बाबा रामदेव के प्रभाव से भारतीय समाज में एक अद्भुत जागृति आई थी। इसीलिए सनातनी लोग मोदी को वोट देने लगे। इस तरह कांग्रेस के राज का अंत हुआ। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इतना विकास किया जितना विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों का नाश हो गया। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकास हुआ है कि ऐसा विकास उत्तर प्रदेश में पहले कभी भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का नाश हो गया, पर अभी भी उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। भ्रष्टाचार निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा है। भाजपा में भी 60% से ज़्यादा विधायक परम अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनी है। यह भी एक रिकॉर्ड ही है। पिछले कई सालों से कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी सत्ता को दोबारा नहीं हासिल कर पाई थी। बिजली की समस्या अभी हल नहीं हुई है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी विकसित देशों की तरह ही 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, पर अभी सिर्फ 10-12 घंटे ही बिजली रहती है।
शिक्षा व्यवस्था भी अभी भी तक ठीक नहीं हुई है। बहुत ही घटिया शिक्षा व्यवस्था अभी भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसी तरह की परम घटिया शिक्षा व्यवस्था अन्य राज्यों में भी चल रही है। योगी जी बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं, पर इतने वर्षों की खराबी को मोदी जी और योगी जी दूर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 5 सालों में बाबा रामदेव ने कांग्रेस पार्टी को तो नष्ट कर दिया, पर इसके बाद वो दिग्भ्रमित हो गए। उनका कहना है कि वो धर्मांतरण नहीं रूपांतरण करते हैं। वैसे वो शिक्षा की क्रांति भी करने जा रहे हैं, पर घर वापसी पर उनके विचार ठीक नहीं है। घर वापसी का कार्यक्रम हर जिले में होना चाहिए, पर पिछले 5 सालों में एक भी व्यक्ति की घर वापसी नहीं हुई है। ये बहुत ही अदूरदर्शी निर्णय है सरकार का। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लीग की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी तरह हमारे देश की न्याय व्यवस्था एकदम सड़ गई है। सत्यार्थ प्रकाश को योगी जी ने भी पढ़ा है, रामदेव जी ने भी पढ़ा है और मोदी जी ने भी पढ़ा है, पर फिर भी ये लोग घर वापसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीयों की संख्या बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। 1947 में सनातनियों की जनसंख्या 85% थी, पर 2025 में सनातनियों की जनसंख्या 79% हो गई है। बाबा रामदेव हिंदुओं का ठीक तरह से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भी पहले की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली हो गई है। विकसित देश भी भारत के बहुत बड़े शत्रु हैं। विकसित देश भी भारत को तबाह करने में लगे हुए हैं। चारों तरफ से भारत को नष्ट करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। अरब देश भी भारत के बहुत बड़े शत्रु हैं। देश के अंदर भी बहुत से परम भ्रष्ट और परम अपराधी लोग हैं, और देश के बाहर भी बहुत से परम भ्रष्ट और परम अपराधी लोग हैं जो देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। अब कुछ ऐसे लोग भारत में हैं जो कि भारत को एक श्रेष्ठ नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लोग भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है। सनातनियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें घर वापसी करनी होगी, क्योंकि जिहादी लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। अगर घर वापसी नहीं हुई तो सनातनियों की दशा बहुत खराब हो सकती है। सनातनी समाज के कुछ लोग आज भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों को वोट देते हैं। ऐसे ही लोग भारत के लिए परम अभिशाप हैं। ऐसे ही लोगों ने 2014 से पहले भारत को बर्बाद किया था। बहुत से भारतीय बहुत ही भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट भारतीय पैसे के लिए अपने देश को ही बेच सकते हैं। ऐसे ही परम भ्रष्ट भारतीयों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। भारत में कुछ जागरूक लोग हैं जो कि सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए। ऐसे ही लोग भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। ऐसे ही लोग भारत को आगे लेकर जाएंगे। ऐसे ही लोगों को हम सबको समर्थन देना चाहिए। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। नमस्कार।